वेलकम लीडर्स, आप सभी का आज फिफ्थ डे जो हमारा इंडक्शन सेशन है उसमें स्वागत है। मैं पवन पांडे, डायमंड मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर एडमी इंडिया से आपका इस सेशन में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आप इस कंटेंट से बहुत कुछ लर्निंग लेकर के जाएंगे और अपने टीम मेंबर्स को भी करेंगे और खुद भी अप्लाई करेंगे। राइट। जैसा कि हमारा जो इंडक्शन सेशन होता है, इसके पहले मैंने रिपीट किया, मैं दोबारा बोलता हूं कि जो हमारा फर्स्ट डे होता है वह कंपनी प्रोफाइल होता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि हमारी कंपनी का फाउंडेशन कितना मजबूत है, हमारे कंपनी के जो पायलट हैं वो कितने मजबूत हैं और कितना एक्सपीरियंस है। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा मेंबर नहीं, 34 मेंबर हैं। मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और फाउंडेशन के बाद हम जानने की कोशिश करते हैं जनरल कमीशन, क्योंकि जनरल कमीशन वह पार्ट है जिसमें हमें 1321 रुपये से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 80,000 पर डे कमाने का एक स्ट्रक्चर है। और उसको आप लोग भी समझ चुके होंगे, जो लोग पुराने वो जानते भी होंगे, लेकिन जब तक वह उस कैटेगरी की इनकम आपको नहीं मिल रही तब तक आप उसका टेस्ट नहीं ले पाएंगे। मास्टरशिप बोनस एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप लाखों रुपए पर डे कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है और कितने डेडिकेटेड टीम मेंबर हैं, किस तरह से अलाइंड हैं। अगर अलाइंड टीम नहीं है तो बट नेचुरल है, कहीं ना कहीं से उसमें लीकेज रहेगा और उसका नुकसान सबको होता है। और जो आज का कल का जो टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सारी आप लर्निंग लेने के बाद जो सारी चीजें आपको बताई गई, कल उसका एक प्रैक्टिकल सेशन था, कह सकते हैं कि जहां हम आप अपने शॉपिंग मॉल को और अपने ऑफिस को कैसे चलाते हैं। आप उसको कुछ ही समझ लीजिए कि आपने कोई बिजनेस ओपन किया तो उस बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे प्लेसिंग करना ऑर्डर, या आप कोई मल्टी ब्रांड शोरूम ओपन करते हैं तो किस तरीके से आपको काम करना होता है, वो सारी चीजें मोटी मोटी वहां पे दिखाई पड़ती है। माई ऑफिस में आपका मैनेजमेंट दिखाई पड़ता है, आपके टीम का लीडरशिप दिखाई पड़ता है कि टीम कैसी है, कैसे पीवी जनरेट हो रहा है, कैसे इनकम आ रही है, टीम के मेंबर कितने इनकम पा रहे हैं। और इस बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बात मैं कहना चाहूंगा कि आप कितना कमा रहे हैं मायने नहीं रखता, आपके माध्यम से आपके टीम के मेंबर कितना पैसा बना पा रहे हैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके डायरेक्शन के कैरियर में। अगर आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं तो भी दिक्कत है। टीम ग्रो करेगी, यू विल ग्रो। तो इस बात को कहीं नोट कर लीजिए। अब बात आती आज के टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग, डिटेलिंग एंड टीम बिल्डिंग का। अक्सर कुछ लोगों का कहना यह होता है कि लोग हमारी बातों को नहीं सुनते, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग पुराने हैं। किसके पास जाऊं, किससे बात करूं और क्या बात करूं, कैसे शुरुआत करूं। तो देखिए, हम चाहे मैं हूं या हमारे आप भी जितने मेंबर यहाँ 43 मेंबर हैं, सबको मिला करके जिस काबिल हम हैं, जिस काबिल हम हैं उसके हिसाब से हमें वो चीज मिल चुकी है। अगर हमें कुछ और एक्स्ट्रा पाना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा काबिल बनना पड़ेगा। इसमें कतई मत इस बात का दोष दीजिए कि हम मतलब ज्यादा काबिल है, ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन हमें कम मिला है, नहीं। ये नेचर का रूल होता है कि आप जिस काबिल होते हैं उस लेवल तक आपको नेचर वहां पहुंचा के रखती है। कुछ अगर आपको लग रहा है कि मुझे यह चीज मिलना चाहिए था तो एक बार एनालिसिस कीजिए कि क्यों नहीं मिल रहा है, प्रॉस्पेक्टिंग क्यों नहीं हो रही है, या हम प्रॉस्पेक्टिंग की शुरुआत करें तो कैसे करें कि लोग हमारी बातों को सुने। तो जब आप बात सुनाने के काबिल हो जाते हैं, मतलब इतने योग्य होते हैं कि आपकी बातों में अगले के दिमाग में लगता है कि दिल और दिमाग में आपकी बात पहुंचती है, तब अगला व्यक्ति आपकी बात को सुनने को तैयार होगा। मतलब जब आप योग्य होंगे तब, जब आप काबिल होंगे तब, तभी आपकी प्रॉस्पेक्टिंग भी सही होगी। नहीं तो जिस लेवल के आप हैं उसी लेवल की आपकी प्रॉस्पेक्टिंग। अगर आप एक नॉर्मल मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको अच्छी क्लाइंट नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छी प्रॉस्पेक्टिव नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो आपके हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को ले पाए। मैंने कल भी ग्रुप में शेयर किया था कि
किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत होती है वो सस्ती या महंगी नहीं होती, हमारा पॉकेट सस्ता या महंगा होता है। अगर हमारे पॉकेट में पैसा है तो हम उसका दाम नहीं पूछेंगे, हम ये बोलेंगे भाई इसको इतना दे दो, बात खत्म। और अगर जो हमारे पॉकेट में लिमिटेड मनी होती है तो हम पूछते हैं कि भाई क्या रेट है, तो हम देखते हैं हमारा बजट क्या है और उस बजट के अकॉर्डिंग हम अगला वो सामान लेते हैं, कुछ भी एक्स वाई कोई चीज हो सकती है। अब यहाँ बात आती है कि हम प्रोस्पेक्टिंग करें कैसे। देखिए प्रोस्पेक्टिंग आपको यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, क्योंकि हम बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को बोला था कि जब हम किसी, सपोज सपोज करिए हमने कोई बिजनेस ओपन किया, तो जिस दिन हमारा इनोग्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं। जैसे हमारे बीच में रजनीकांत जी हैं, इन्होंने जब अपना मोबाइल शॉप अपना ओपन किया होगा, तो जिस दिन ओपनिंग रही होगी अपने नियर एंड डियर को इनवाइट किए होंगे, कुछ पूजा पाठ रखे होंगे या जो भी एक फंक्शन रखे होंगे, केक काटे होंगे, जो भी करते होंगे, जो उनका कल्चर होगा, उसको करने के दौरान अपने लोगों को ये इनवाइट किए होंगे। उसमें से हो सकता है 100 200 300 लोगों को बोले हो सकता है 10 20 लोगों को बोले हो। जितने लोगों को बोले होंगे वो लोग, कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग नहीं भी आए होंगे, कुछ लोग कोई बहाना बना दिए होंगे, ऐसी चीजें होती है। ये बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। और वही लोग आकर के इस बात को, उनको जानकारी हुई कि रजनीकांत जी मोबाइल का शॉप ओपन किए, मतलब ये कि अगर वह हमारा जानने वाला व्यक्ति है तो वह व्यक्ति आगे जब कभी उसको मोबाइल से रिलेटेड कोई सामान लेना होगा तो रजनीकांत जी के पास जाने के बारे में जरूर सोचेगा, यदि उनके जेहन में वह बात रहेगी कि मैं वहां पे देखा हूँ दुकान ओपन है। कहने का मतलब यह है कि प्रॉस्पेक्टिंग करने का सबसे पहला रूल ये है कि आप क्या करते हैं आपके सारे लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसमें सारा दोष आपका है। अब प्रॉस्पेक्टिंग का सबसे पहला रूल है कि आप अपना मोबाइल का फोन बुक उठा लीजिए और देख लीजिए जितने फोन नंबर सेव हैं, क्या उन सबको यह मालूम है कि आप एटमी बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं या नहीं। अगर नहीं मालूम है तो 2024 में बता दीजिए, आज रात में बता दीजिए, लेकिन बता दीजिए। क्या पता कल वह किसी और की टीम में ज्वाइन हो जाए, तो फिर जब कभी मुठभेड़ हो, मुलाकात हो, तो वह बोले कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो फला जगह पे ज्वाइन किया। यह बहुत जरूरी है। और ऐसा भी होता है कि लोग अलग जगहों पे ज्वाइन होते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर उनको मेंटरिंग ना मिलने की वजह से फर्टाइल नहीं हो पाते, जबकि वो टैलेंटेड बहुत होते हैं और उनके अंदर की प्रतिभा भी खत्म हो जाती है। ऐसा भी होता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो रही। तो देखिए एक इंडक्शन प्रोग्राम जो मैंने बनाया है, मेरा मेन कोर पर्पज है कि एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक चीजें हम आपको बताएं कि ताकि हर बार भले बार बार रिपीट हो, हम जितनी बार आप लोगों के बीच में इंडक्शन सेशन लेकर के आएंगे हर बार पिछली बार से बेहतर होगा, पिछली बार से बेहतर हो, क्योंकि हम इस पर एक प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा एजेंडा बना रहे हैं कि ताकि जो नया बंदा आए उसका यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाए कि भाई मुझे करना है तो एटमी ही करना है और कुछ नहीं करना है। और अगर नहीं क्लियर होता है तो उसको अपने अप्लाई से संपर्क करना चाहिए, उसके बाद भी नहीं क्लियर होता है तो उसको एटमी से टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, या यूजर बन के रहना चाहे तो रह सकता है, कोई इशू नहीं। तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग में हमारा दो नजरिया होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एटमी बिजनेस जो है वह हमारा कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस, लीडर सेंट्रिक बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी लीडर की जरूरत पड़ती है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कंज्यूमर पे ज्यादा फोकस करने से फायदा यह होगा कि हमारा रिटेल मार्जिन बढ़ेगा। अगर मेंबर हमारा नहीं है तो, अगर हमारा मेंबर है तब भी हमारा रिटेलिंग बनेगा तो पीवी बढ़ेगी, मिलेगा हमें उसके बदले में। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग के दो पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि जिसके पास आप जा रहे हैं। अब जैसे सपोज करिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, अब अगर आप उसके पास जा करके एटमी के बिजनेस प्लान को बताएंगे तो वहां पर आप अपना समय नष्ट करते हैं, उसके लिए पैसा माने नहीं रखेगा। उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट के बारे में रेकमेंड करना है कि यह प्रोडक्ट है, यह आपके को सूट करता है। वो व्यक्ति भी नहीं कहेगा यह महंगा है। क्यों? क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट के फीचर को बताएंगे और फीचर के साथ साथ प्रोडक्ट का बेनिफिट बताना, फीचर बेनिफिट में अंतर होता है, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा।
कि जब कस्टमर को लगेगा कि इस प्रोडक्ट से हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर उसको जानकारी नहीं है तो आपको उससे अवेयर करना होगा कि भाई अगर यह प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको यह बेनिफिट होगा और उसका फीचर हमारे प्रोडक्ट में ये सारे हैं। तब वह व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आपसे वह प्रोडक्ट ले ले, न ज्वाइन करे, लेकिन जब वह आपसे बार बार प्रोडक्ट की डिमांड करे तो एक बार आप उससे कह सकते हैं कि सर आप हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिए, आपको आईडी पासवर्ड हो जाएगा, मैं आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दूंगा और आप जब चाहें तब ऑर्डर कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो जाएगा। आपको इस बात के लिए एश्योरेंस उसको देनी होगी, उसको लगना चाहिए कि यह व्यक्ति मुझे छोड़ के भी नहीं जा रहा है और हम उसके प्रॉपर देख रेख में रहेंगे। वहीं से आपका कंज्यूमर का बेस तैयार होता है। अब ये उनके लिए बात आती है कि जो लोग फाइनेंशियली साउंड है, तो वो आपके अपना जो डेटा है उस डेटा से आपको निकालना होगा कि कैसे कौन से लोग हैं जो फाइनेंशियली साउंड हैं, अच्छे प्रोडक्ट के लवर्स हैं, जिनको यूनिक क्वालिटी के प्रोडक्ट, और आप उनके रहन सहन को देख करके आप आराम से जान जाएंगे। जो उसके पास लग्जरियस गाड़ी होगा, लग्जरियस सारे सामान होंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो फिर उसको वह प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा। इस बात को आपको समझना होगा। अब बात आती है कि हम चलते हैं ऐसे प्रोस्पेक्टिंग की तरफ कि जो व्यक्ति कह सकते हैं मीडियम क्लास या कह सकते हैं लोअर क्लास या कुछ भी कह सकते हैं कि जिसको इनकम की भी जरूरत है और इसकी संख्या ज्यादा है। इस पर अगर हम काम करने चलते हैं तो वहां पर हमें मैं कुछ स्लाइडें आप लोग बीच में शेयर करना चाहता हूं, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। आप लोग इसके पहले बार देखे भी होंगे, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है यहां से आप देखिए। देखिए आपके सामने एक स्लाइड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहेंगे तो आपको हम इसका टेम्पलेट ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट है वह आप लोगों को बिजनेस का बढ़ाने के लिए है। तो आप हमसे मांग भी सकते हैं या यूट्यूब पे रहेगा तो वहां से आप वीडियो भी देख सकते हैं। इस चार्ट को लेकर के उसके पास बैठना होगा, क्योंकि लोग आज के समय में इतने ज्यादा विजनरी नहीं है, क्योंकि उनको बस ये होता है किसी तरह मेरे पास पैसा आ रहा है, हमारा खर्चा चल रहा है तो पर्याप्त। जब आप किसी के पास जाएं तो उससे बात करने के लिए पहले तो ही मिलने के पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि भाई मैं आना चाह रहा हूं, मेरा पर्पज ये है, मुझे आपका समय चाहिए, खुल के बता दीजिए। अगर हो सकता है आप बताएं ना, तो आपका जाने का वहां आने जाने का समय खर्चा जो भी हो वह सामान आपका वकील होगा। सारी चीजों को बात करने के बाद जब आप, क्योंकि जब हम किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो लमसम हम उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को जानते हैं, लेकिन कभी भी उसको चोट नहीं पहुंचानी है कह के कि आप मतलब गरीब हैं, ऐसा कुछ कह के नहीं कहना है। आपको जब भी कहना है कि कहना है कि क्या आप अपनी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या क्या आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में विश्वास करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैटेगरी होगी दो होगी। नॉर्मली आज के समय में देखा जाता है कि जो जॉब क्लास है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए, बाकी डिपार्टमेंट में जॉब पाते पाते आदमी को 30-32 साल हो जाती है। अब 30-32 साल के बाद उसकी जो अगर जॉब बचती है तो अगर 60 साल रिटायरमेंट है तो मोटा मोटा 30 साल 32 साल बचते हैं। उसको 32-30 सालों में सारे सपने पूरे करने हैं जो उसने देखे हैं। और मैक्सिमम लोगों का सपना क्या होता है कि हमारा अपना एक घर हो, हमारी अपनी गाड़ी हो, और साथ ही साथ को हम एजुकेशन दे सकें बेहतर, और अपने बच्चों को वेल मतलब सेटल करके शादी विवाह कर दें। ये उसका लमसम एक गोल होता है। वह इन चारों गोल में इतना फंस जाता है कि अपने रिटायरमेंट और अपने हेल्थ के लिए कार्पस नहीं रेडी कर पाता। क्यों? क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब में ना तो पेंशन है, ना तो ग्रेजुटी है, ना तो फंड मिलता है। इस बात को लेकर के आप जो चार्ट सामने दिख रहा है, जिंदगी के दिन आपकी सफलता वाला काल, जहां से आप देख
रहे होंगे एक्टिव इनकम डिक्रीज। यहाँ तो हमने डिक्रीज दिखाया है, होता क्या है कि एक्टिव इनकम स्टॉप हो जाती है। डिक्रीज तो मैं वहां के लिए बनाया था समझाने के लिए कि जो लोग पेंशन पे आते हैं, मतलब अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख है, तो 1 लाख सैलरी के बाद जब वह रिटायर होगा तो हो सकता है उसकी सैलरी 40,000 50,000 पेंशन के तौर पर मिले। तो मतलब है कि उसकी एक्टिव इनकम कम हो गई, जबकि उसका लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है। यह पॉइंट आप उसको पिच करके यह कह सकते हैं कि आप के लिए अपॉर्चुनिटी है, कहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूं, वह एटमी है। फिर आप वहां पर एटमी के बारे में जब आप बताएंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आपकी जॉब 30 साल 32 साल 35 साल की उम्र में लगी है, तो आप जब 30 साल बाद रिटायर होंगे तो आपके हाथ में ना तो कोई फंड आना, ना कोई बोनस आना, ना कोई पेंशन मिलनी है। लेकिन अगर जो आप एटमी साथ साथ में करते हैं अपने जॉब के साथ में, और हमारे यहाँ 8 रैंक है, 8 रैंक को पाने में अगर मैं कहता हूं एक रैंक को लेवल अचीव करने में 2 साल लगते हैं, तो 8 लेवल अचीव करने में 15 से 16 साल। ठीक है, तो वहां पर प्रोस्पेक्टिंग मतलब संभावना तलाशना। आप संभावना तलाशेंगे कि यह व्यक्ति हमारे किस काम का है। तो वहां पर फिर क्या होगा कि हम देखेंगे, वह व्यक्ति बताएंगे कि भाई आप 15 साल में 16 साल में जब आप रिटायर होंगे तो हमारे यहाँ से एमपीएल मास्टर का लेवल अचीव करके, तो आपको कम से कम 6 करोड़ रुपए नगद तो मिलेगा, जो आपका एक हो सकता है फंड आप मुझे मान चलिए, या आप रिटायरमेंट फंड मान लीजिए, या आप कुछ भी मान चलिए, कॉर्पस ऐसा होता है जिससे आपकी लाइफ अच्छी तरीके से चल सकती। पहला। दूसरा कि आप इन दौरान में कितना पैसा कमा चुके होंगे, इसकी गिनती आप कैलकुलेशन करके मोटा मोटा बता सकते हैं कि 25 से 30 करोड़ का कह सकते हैं, जैसे उसकी टीम होगी, क्योंकि जनरल कमीशन का पार्ट होता है, मास्टरशिप में कितने सालों कितनी बार वह रिपीट किया, ये डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से उसका कार्पस एक मोटा मोटा बता सकते हैं कि एक जो जॉब जहां आप 8 से 10 घंटे समय दे रहे हैं, वहां पर आप टोटल इनकम करेंगे, तो टोटल इनकम को ऐड करने के बाद उस इनकम में और इस इनकम में कितना जमीन आसमान का अंतर होगा, या आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसी प्रोस्पेक्टिंग से ही आपके आगे दोनों फैक्टर तय होते हैं, रिटेलिंग भी और टीम बिल्डिंग भी। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग इज मस्ट। इसको डेली करना है। पहले प्रोस्पेक्टिंग करना है कि हमें किसके पास जाना है, किसको बताना है, क्या बताना है, यह प्रोस्पेक्टिंग का ही पार्ट होता है। ये डेली होना चाहिए। उसी को जो मैं बोलता हूं अपने सेशन में, सौदा प्लान, डेमो दिखाइए, वही होता प्रोस्पेक्टिंग का ही पार्ट है वो। तो आइडेंटिफाई करने के बाद उस व्यक्ति के पास हमें जाना होता है। यहां पर क्या होगा कि जब इन सारी बातों का आप चर्चा कर लेंगे, फिर वहां आपको समझ में, उसके समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि यह चीज बुरी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं है। आप अपने मंथली जो बजट है, जो भी बजट है आपका, जिससे आप सामान हर महीने लेकर के किसी पर्टिकुलर दुकान से जाते होंगे, केवल आपको अपनी दुकान बदलनी है, और यहाँ पर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे। उससे आप हेल्दी भी रहेंगे और वेल्दी भी होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा जब आपको एज पर कंपनसेशन प्लान। इतना बताना, वहां कोई कहो जाए कंपनसेशन प्लान में, कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटा एक डायग्राम उसके दिमाग में फिट करा देना है, कि भाई एक आउटलाइन क्लियर हो जाए कि ऐसा होता है। तब उसके समझ में आएगा कि यह व्यक्ति बात सही कह रहा है, कि मैं जो कर रहा हूं उसका भविष्य क्या है। राइट। आप देखिए कि अगर जो लोग फाइनेंशियली मतलब एजुकेटेड नहीं होते हैं, होता क्या है कि लोग जॉब पाते हैं सबसे पहले वो लोन लेते हैं। वो ईएमआई के जाल में ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं कि लोग लाइबिलिटी अपने ऊपर ज्यादा ले लेते हैं, जबकि उनके पास एसेट कम होती है। क्योंकि जैसे जॉब लगी, आपने ईएमआई लिया, ईएमआई लेने पर मतलब आपने अगर हाउसिंग लोन लिया, तो हाउसिंग लोन में क्या होता है कि शुरुआत में आपका लोन का पार्ट ज्यादा होता है, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। आप गाड़ी ले लिए, गाड़ी तो आपके लिए एक और इतनी बड़ी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो उसमें डिप्रिसिएशन होता है। इस सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि
तब आदमी समझ में आएगा कि चलो ठीक, कम से कम कुछ ऐसा करते हैं एटमी के साथ, कम से कम हमारी गाड़ी की ईएमआई तो निकलेगी, तो हमारे एक्टिव इनकम से नहीं कटेगी, या हमारे घर के जो ईएमआई जा रही है, या बिजली का बिल जा रहा है, या दूध वाले का जा रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर के तौर पे आप उसको समझा सकते हैं, अगर उसका बहुत बड़ा विजन नहीं है तो। और वो बातचीत करने के दौरान नॉर्मली लोग आप जाते हैं तो चर्चा करने में बात होती है कि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, ऐसा हो गया है, इलाज बहुत महंगा हो गया है, शादी बहुत महंगी हो गई है। तो वो उसका जो पेन पॉइंट है वही आपका गेन पॉइंट है अपने इस बिजनेस में लाने। राइट। जब यह बताने में आप सफल हो जाएंगे, तब जा करके आपको अगली स्लाइड शेयर कर देनी है इमीडिएट। ये वो स्लाइड है कि पैसिव इनकम में हमें शुरुआती दौर में ज्यादा मेहनत करनी होती है, फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं, सामान्य मेहनत करनी होती है, फील्ड में काम करना होगा, समय देना होगा, लेकिन समय आपको हमेशा देना होगा अपने जो टीम मेंबर हैं उनको, उनकी देख रेख में। ऐसा नहीं आप सफल हो गए, आपको लेवल मिल गया तो आप न्यूट्रल पड़ गए, आपकी टीम चाहे पैसा पा रही नहीं पा रही, जिनके बदौलत आप बढ़े हैं, आपको उनको उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां पर आप हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, कभी भी ऐसी गलती करने की कोशिश मत करिएगा कि मैं मेरा भला हो जाए चाहे किसी का भला हो या ना। इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं चलता, वैसे चलता तो कहीं नहीं। इस बात को आपको समझना हो। कुल मिला के आप ये मान चलिए, उसको यूं समझ लीजिए कि जैसे फूल वाला जब किसी को फूल देता है उसके बदले पैसा लेता है, लेकिन फिर भी फूलों की महक उसके हाथ में रह जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी को कुछ देंगे और इस भावना से देंगे कि हाँ मुझे कुछ किसी को देना है, आगे बढ़ाना है, तो जब वह आगे बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। तो परोपकार करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ऊपर वाला परोपकार करेगा, आपकी टीम के थ्रू होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इसलिए कभी भी आप इसको कंपटीशन के माहौल में नहीं, इसको पार्टिसिपेशन के माहौल में इस बिजनेस को करने की कोशिश करिएगा। और यही यही माहौल, यही माइंडसेट आपको इस बिजनेस में आगे ले जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इमीडिएट अपने अपलाइन से बात करिए। कोई दिक्कत हो आप इमीडिएट अपने अपलाइन से बात करें। इमीडिएट अपलाइन मतलब जो भी एक्टिव हो आपके साथ, आपके ऊपर अपलाइन, या जिसको आप अपना मेंटर मानते हैं। हाँ ये होता है कि भाई कभी कभी आप जिसको अपना मेंटर मानते हैं उसकी भी अपनी टीम होती है, वो भी कहीं बिजी रह सकता है, तो आप इसका उम्मीद ना करें कि आपको इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। नहीं, इट विल टेक टाइम, टाइम ले सकता है, लेकिन आपको अगर वो मेंटरिंग कर रहा है तो आपको मेंटरिंग करेगा आपके साथ। ये आप जब उसको बताएंगे तो बताने में आप सफल हो जाएंगे। 15 सालों के बाद जब आप हमारी कंपनी का टॉप लेवल एमपीएल मास्टर अचीव कर लेते हैं, उसके बाद भी आपकी इनकम रुकती नहीं है। आप हैं तो आप, जैसे हमारे एमपीएल मास्टर मिस्टर हान सर हैं, वो एमपीएल मास्टर बनने के बाद कितना एक्टिव हैं, क्या जरूरत थी, उसको लेवल मिल चुका है, वो पैसा मिल चुका है, लेकिन नहीं, वो अपने टीम के और लोगों को एमपीएल मास्टर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और भारत कितनी बार आ चुके हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, हम लोग जब जाते हैं, गए कोरिया गए थे, वहां पे उन्होंने वेलकम किया। दूसरा कोई होता है ऐसे माइंडसेट का तो क्यों करता, वो सोचता है मुझे तो लेवल मिल गया, लेकिन नहीं, जब आप बड़े होते हैं तो आपकी सोच भी बड़ी होने लग जाती है उस हिसाब से। राइट। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन चलता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग चलता है, और टीम बनना आपके लिए आसान हो जाती है। और फिर उसके बाद जितने नंबर आप कम मेंबर में खरीदारी करेंगे उतनी ज्यादा इनकम आपकी जनरेट होती है। यहाँ पर उसको बताना होगा। लेकिन एक क्वेश्चन उसके मन में आएगा कि यह पैसा मुझे कैसे मिलेगा, क्या ऐसा वो है, लेकिन उसके पहले एक साइड में चलता हूँ। पिछले सेशन में मैंने स्लाइड को शेयर किया था कि जब भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आज से शुरुआत करिए। यह आपका एक फ्रेंड का एक फार्मूला है, जिसमें आपको अपने फ्रेंड्स, अपने उन रिकॉर्ड्स को देखना है जहां आप प्रीवियस एम्प्लॉय रह चुके हैं, प्रीवियस में काम कर चुके हैं, जो कुछ भी किए हैं, इन सारी चीजों को आपको नोट कर उनके डेटा निकालिए, उनसे बात करिए। आप देखेंगे आपके साथ पढ़े हुए लोग, अभी हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जो बेरोजगार हों, नौकरी के मारे इधर उधर घूम रहे होंगे, क्या पता आपका एक फोन कॉल उनकी जिंदगी बदल दे। क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जो अपना पेन हर व्यक्ति का शेयर नहीं करते। क्योंकि आप उसके साथ पढ़े हैं तो हो सकता है वो आपके साथ चर्चा करे, बात करे कि मेरे लिए दिक्कत है, मेरी अर्निंग में प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए सपने सबके होते हैं,
पूरे सबके नहीं होते, पूरे करने के लिए जी जान से जूझना पड़ता है। तो अपने फ्रेंड्स की फोटो बुक निकालिए, मोबाइल में देख लीजिए, ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। और इस बिजनेस में कोई बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर गरीब व्यक्ति ज्यादा सफल होता है। अमीर व्यक्ति के दिमाग में होता है मेरे पास तो पैसा है, मैं क्यों करूं। और या तो उतना बिजनरी वाला व्यक्ति हो। तो आप फ्रेंड्स विकास इंडस्ट्री में देखिए, जहां पर अलग अलग इंडस्ट्री में होते हैं, उसके कैटेगरी के लोगों के पास आपको जाना होगा, और वहां पर जाके आपको चेक करना पड़ेगा। इंडस्ट्री मीन से कि जिस इंडस्ट्री में आप है, उस इंडस्ट्री में और भी कंपनियां हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं, सफल नहीं है, चाहे कंपनी गड़बड़ है, चाहे प्लान गड़बड़ है, चाहे लीडर गड़बड़ है, तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। राइट। ई मार्केटिंग, जिसमें आप सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, कहीं से भी आप लिंक निकाल सकते हैं। लिंक आपको केवल कॉन्टेक्ट नंबर ही तो चाहिए। आपकी जरूरत है, आप इनिशिएटिव लेंगे, आप बात करेंगे, अगला करने की इच्छा होगी करेगा, नहीं इतना कहेगा भाई मुझे नहीं करना, इतना ही तो बोलेगा, तो ना सुनने की आदत डाल दीजिए, ना सुनना और ना कहना भी सीख लीजिए। ये जरूरी है इस बिजनेस में। राइट। और नेटवर्किंग भी करना सीखिए, जैसे बताया ना, सिमिलर ग्रुप में, या और भी अपने आप कहीं ऐसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करके, सेमिनार में ऐसा कुछ करके जहां पे आप जाकर के नेटवर्क बना सकते हो और लोगों, नए नए लोगों से मिल सकते हो। डायरेक्टरी आजकल आती है अलग अलग, जैसे कायस्थ महासभा की आती है, डॉक्टरों की डायरेक्टरी आती है, अलग अलग डायरेक्टरी आती है। आप उस डायरेक्टरी का इस्तेमाल करके लिस्ट निकालिए, आइडेंटिफाई करिए, फोन करिए। फोन करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10, आप ये मान चलिए 100 को करेंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, आएंगे 5 ही आपके लिए 50-500 लोग टीम खड़ी करेंगे, क्योंकि वो जरूरतमंद है। राइट। और कुछ एक फार्मूला है इसमें, सेम नेम में, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, रिचर्ड एलवेल के नाम से थे, उन्होंने एक ऐसा फार्मूला निकाला था कि आप चाहें तो सेम नाम, जैसे पी नाम के लोग निकाल लीजिए, यस नाम के लोग लिस्ट निकाल लीजिए, जो आपका पहला अक्षर है, तो आपको भी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। ये फार्मूला है, इसके तहत आप अपनी एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाए मतलब दिमाग में नहीं बनाना है, मोबाइल में नहीं बनाना है, आपको लिस्ट बनाना है तो डायरी में बनाना है। और वो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट से, मान लीजिए आज इसमें 12 जनवरी है, तो आप 12 जनवरी की डेट में किससे मिलना है, सुबह 12 जनवरी की सुबह उठने के बाद पहले डायरी आपको उठ जानी चाहिए। किस किससे कितने बजे मीटिंग है, वह आपकी बात एक दिन पहले हो जानी चाहिए। आपको टाइम से तैयार होकर के 5 मिनट पहले पहुंच के उससे बात करनी है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप डिसिप्लिन होंगे, पंक्चुअल होंगे, तभी व्यक्ति सोच पाएगा कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन है, पंक्चुअल है, तो वो मुझे डिसिप्लिन और पंक्चुअल और सक्सेस कर सकता है। अदरवाइज अगर आप ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, तो व्यक्ति ये सोचेगा कि जो व्यक्ति खुद ही नहीं डिसिप्लिन है, वो मुझे क्या सक्सेस कर पाएगा। तो जो आप जिस एटीट्यूड से रहेंगे, जिस बिहेवियर के साथ रहेंगे, वैसे आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा। धीरे धीरे अगर आप अपने आप को में सुधार करेंगे, तो धीरे धीरे सुधार आपके अंदर हो जाए, क्योंकि प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। लोगों को आप आगे बढ़ाने ले जा रहे हैं, अमीर बनाने ले जा रहे हैं, सक्सेस सक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप खुद होंगे तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। मैंने इसलिए अभी कल के सेशन में बोला था, इसके पहले ही बोला था, कि पहले आप लोगों को ढूंढते हैं, बाद में लोग आपको ढूंढते हैं। यही है, और कुछ नहीं। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे, फिर लोग आपको ढूंढेंगे। अब जब वो प्रश्न पूछता है कि भाई पैसा कैसे आएगा, मुझे ये बताओ, सब कुछ बता दिया, अच्छी बात है, लाखों आए करोड़ों आएगा, तो ये फार्मूला, मैंने 3 फार्मूला बनाया था, ये मैं तीनों दिखा दे रहा हूँ। ये मंथली है, जिसको आराम से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, उसको यह फार्मूला शेयर करिए मंथली वाले के हिसाब से। कोई बेरोजगार है, वो चाहता है मुझे अगले महीने से ही पैसा लेना है, तो उसको ये फार्मूला शेयर करिए डे 1 से। अब कोई कठिन काम नहीं है, प्रयास देखिए, रिकॉर्ड जो टूटते हैं, बनते हैं और टूटने के लिए बनते हैं। तो अगर ये फार्मूला बना है, तो हो सकता है, हो सकता है ऐसे शुरुआत के 2 लोग मिले जो ऐसा करने के लिए तैयार हो। मान लीजिए आज डे 1 है, डे 1 में किसी ने ज्वाइन किया, वह एक बंदे को ले आया, एक और एक मिलकर 2 लोग हो गए। अब 2 लोग यहाँ पर आने के बाद अगले दिन सब लोग, दोनों लोग एक एक मेंबर लेकर के आए, 2 लोग मिलकर 4 हो गए। मतलब हर दिन हर व्यक्ति एक मेंबर लाएगा, तो आप देखेंगे कि यह आपकी टीम 12 दिन के अंदर ही 4096 की हो जाती है।
ये 12 दिन का रिकॉर्ड था। अब वही फार्मूला आप यहाँ देखिए, अगर कोई व्यक्ति इसको 15 दिन में कॉपी करता है कि 15 दिन में आपने केवल 2 मेंबर को आपने ज्वाइन कराया, फिर अगले 15 दिन में फिर दोनों मिलकर 4 लोग हो गए, फिर 8 लोग हो गए, ऐसे करते करते 240 दिन के अंदर ही आपकी टीम इस तरह से हो जाएगी। ठीक है ना, 65,000 की। लेकिन जब करेंगे तभी, अब आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो इतने दिनों में यहां से यहां तक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर ईमानदारी देखा जाए तो पहला व्यक्ति यहां से यहां तक 16 आदमी को ही ऐड किया। लेकिन जब आप करेंगे तभी होगा, उसके पहले नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने जिम्मेदारी के साथ जब आप जुड़े तो अपने 2 लोगों को ले आइए, उससे भी यही बोलिए कि भाई आपको भी यही काम करना है, अपने 2 को ले आओ, अपने 2 को ले आओ। बाकी आपके पास टीम मोबाइल में 5,000 लोग हैं तो आप 5,000 लोगों को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी अपनी कैलिबर के ऊपर है। लेकिन एक आसान होने का सबसे सरल, बिना किसी हेजिटेशन के आप काम करेंगे तो मंथली वाले में 12 दिन के अंदर आपने 12 व्यक्ति को ऐड किया, फिर उसके बाद आपके बाद दूसरे व्यक्ति ने 11 व्यक्ति ऐड किया, ऐसे करते करते टीम ऐड होती है। अगर यहाँ पूरा मंथली प्लान ले चलना है तो इस हिसाब से आप देखिए, इस तरह अगर करते हैं और सभी लोग मिलके 1,000 रुपए खरीदारी करते हैं तो आपका जो यहाँ पर टोटल बिजनेस होता है 40 लाख का बिजनेस होता है। मतलब ये कि अगर देखिए, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सब लोगों ने एक आदमी को ऐड किया तो टीम बन गई 4,096 की। अब 4,096 लोग, अगर 1,000 रुपए, ऐसा क्या इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1,000 रुपए खरीदारी हर महीने नहीं करता है? प्लीज चैट बॉक्स में जरा हमें बताइएगा। इन 53 मेंबर्स में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे घर में हर महीने 1,000 रुपए खरीदारी नहीं होती? तेल, शैम्पू, साबुन, मंजन, ब्रश कुछ आता है या नहीं आता? चैट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, बता सकते हैं। क्या इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है? होती है तो हर महीने क्यों नहीं होती है? आप यह मान के चलिए, आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड समझ लीजिए कर रहे हैं, अपने लिए रिटायरमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं, आप कुछ समझ लीजिए, अपनी 3 पीढ़ी को आबाद करने के लिए कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जब खुद नहीं कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे से कैसे करने की उम्मीद करते हैं? यहाँ पर हर बताई हुई बात को आपको अपने ऊपर लागू करना है। पहले आप खुद कीजिए, तब किसी को करने को बोलिए। आप बोलिए ना, मैंने आज इतने पीवी खरीदारी किया, आप भी करो। जब आपने नहीं किया तो आप अगले से कैसे कह सकते हैं? और हमें नहीं लगता 1,000 रुपए लोग महीने में पेट्रोल फूक देते होंगे, लोग पुकार खा के थूक देते होंगे, पान खा के थूक देते होंगे, सिगरेट पी के उड़ा देते होंगे, कैंसर ले आते होंगे घर में। तो ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपए खरीदारी बहुत कठिन है। लेकिन ये 1,000 रुपए खरीदारी आपको इसका फायदा तब दिखाई पड़ेगा जब आपके पास एक टीम होगी। और ये 40 लाख रुपए का जो टर्नओवर होगा, इसमें 2 डायमंड मास्टर एकेडमी के निकलेंगे। और 2 डायमंड मास्टर निकलने का मतलब ये हुआ कि महीने का इनकम 4 लाख। अब मुझे बताइए कि 4 लाख रुपए कमाने के लिए आपको कौन सी डिग्री चाहिए, किस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा जाए? इस बात को आप समझिए। यही गलतियां सब लोग करते हैं, वो देखते नीचे को, नीचे वाला देखता ऊपर को, हमारा अपलाइन कुछ चमत्कार करेगा, नीचे वाला देखता है ऊपर वाला, नीचे वाला कुछ कर देगा, खुद कुछ नहीं करते। इसलिए जरूरी ये है कि पहले खुद का सुधार करें, तब अगले के सुधार के बारे में बात करें। यह आपका बिजनेस है, किसी अपलाइन का नहीं है, किसी डाउनलाइन का नहीं। आप अपना खुद का समझिए कि जब आप महीने की शुरुआत में कसम खा लीजिए कि हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में मैं 1,000 रुपए खरीदारी करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजूंगा, अपने अपलाइन को भेजूंगा। तो जब आप भेजेंगे तब आप अपने टीम वाले से भी कह सकते हैं भाई इतनी खरीदारी कर, यही रास्ता है अमीर बनने का, और कोई रास्ता नहीं है। जितने अमीर हैं जिनका नाम आप गिन लीजिए, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जो भी नाम नाम जानते हैं, जिनका आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका आप जूम मीटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हर महीने हम सब्सक्रिप्शन देते हैं, हर महीने 1,500 रुपए। तो हमारे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जो हर महीने 1,500 देते हैं।
तो उससे वो नेटवर्क बना के रखा, उससे वो अमीर बन रहा है। हर महीने जियो फाइबर रिचार्ज कराते हैं 1150 रुपए का। नहीं रिचार्ज होता है तो अंबानी साहब का फोन आया था हमारे पास। अब चाहे फोन तो नहीं का हुआ ना, चाहे उनका एम्प्लॉय करे चाहे वो करे, बात देखी हुई कि आपने रिचार्ज नहीं कराया। जो जब टाटा बिरला अंबानी अडानी 400 500 600 1000 रुपए के लिए फोन कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते किसी अपने टीम लाइन के पास, भाई तो भी खरीदारी कर ले, आपका इस महीना कवर हो गया। आप हर महीने की शुरुआत में लिस्ट बना लीजिए कि मुझे, मतलब 25 तारीख से फोन करना शुरू कर दीजिए आप, कि अगले महीने खरीदारी में क्या क्या होना, आप लिस्ट बताइए, हम आइटम नोट कर रहे हैं। और फिर उसको जोड़ के पैसा बता दी, भाई आपका लमसम मोटा मोटा इतना पैसा बनेगा। आप 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो पैसा है आप तैयार करके रखिएगा, मैं प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा दूँ। डू इट। लेकिन उसके लिए अगर आप इस लेवल काम करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी आप पहुंचा पाएंगे। नहीं तो आप अगर अगर आप अगर वह रिटेलिंग करना है, इसमें रिटेलिंग पॉइंट भी आ रहा है, जो टॉपिक था 3 था, प्रोस्पेक्टिंग रिटेलिंग एंड टीम बिल्डिंग। मैं तीनों चीजों को साथ लेके चल रहा हूँ। ऊपर ट्रायंगल में सबसे टॉप पर प्रोस्पेक्टिंग है, उसके बाद दोनों लग चलेगी आराम से। एक साइड चलेगा आपका रिटेलिंग, एक साइड चलेगा टीम बिल्डिंग। टीम से आपकी पीवी जनरेट होनी है, मान लीजिए, और इधर से आप रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं, उस पैसे को लाकर फिर टीम में लगा सकते हैं, जो आपके साथ काम कर रहा है उसका सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इमीडिएटली 7 लाख 10 लाख 15 लाख की भी खरीदारी नहीं कर सकते, लेकिन करना तो पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग में जैसे 2 साल 2.5 साल 3 साल गुजार दिए हैं, उसको 2.5 साल 3 साल और गुजारेंगे, उसके बाद बाद में जाके चौराहे खड़े होकर बोले हैं मैं ज्वाइन था, मैं सब जानता हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। यही गड़बड़ी होगी, फिर इंडस्ट्री बदनाम होगी, मैंने कल भी बोला था। अपलाइन बदनाम होगा, कंपनी बदनाम होगी, सिस्टम बदनाम होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही लोग असफल हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इससे आसान सिस्टम कुछ नहीं होता। लोग पैसा कमाने के लिए कहाँ कहाँ जाए, कितने कितने घंटे काम करते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी टीम को सिस्टम से काम करना शुरू कराइए। अब रिटेलिंग के पॉइंट आप दूसरे अगर हम बात करें, थोड़ा सा तो टीम बिल्डिंग पर चलेंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव मोटा मोटा मैंने क्लियर कर दिया, यही एक बेसिक काम करने का नए मेंबर का तरीका है, कि जिसने आज ज्वाइन किया वो आपने 2 मेंबर लेफ्ट राइट में ज्वाइन कराए, फिर उन दोनों से बोले भाई आप अपने दोनों को ले आइए। यही करते 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 आपका टीम मल्टीपल हो जाएगी, टीम आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। लेकिन ये बोल दीजिए कि भाई आपको हर महीने 1000 रुपए खरीदारी करनी है। वह आप ये मान लो, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो लोग 10,000 15,000 20,000 रुपए मंथली एसआईपी करता है, तो पहले महीने जो आदमी स्टेटमेंट देखता है कहता नहीं पैसा ही नहीं बढ़ा मेरा। तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई 5 साल तक तो टाइम दो कम से कम, और 5 साल बाद जब वही पैसा आदमी देखता है, अरे ये तो 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया पैसा। तो समय हर जगह देना होता है, चाहे वह नेटवर्किंग हो और चाहे कोई अदर क्षेत्र हो, समय देना होगा। अपने अंदर स्किल लानी होगी, अपने अंदर वह टूल डेवलप करना पड़ेगा जिससे आपकी टीम आगे बढ़ सके। और जब आप टीम बढ़ने का मतलब अलाइनमेंट, टीम टीम को अलाइन होना चाहिए, आप जिधर चलिए उधर सब लोग चले। पता लगा कि कॉन्टेस्ट आया है 1 से 15 के बीच में, सबको मालूम है कि सेल्स मास्टरशिप करेंगे तो 3 लाख पे भी 30,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन सब चुपचाप बैठे हैं, तो अलाइन इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि वो देख रहे हैं, वो कर दे, वो देख रहे हैं, वो कर दे, और कोई करने वाला नहीं। तो इन सब चीजों से बचें। जितना आप इस बिजनेस में साफ रहेंगे, जितना आप इसमें मतलब टीम के साथ बात करेंगे, अपनी बातों को, कोई बात है तो खुल के रखिए, ताकि अगर कोई कहीं से डाउट है तो उस डाउट को आप क्लियर करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें आप सोच रहे हो वही सही हो। कभी कभी ऐसा होता है हम जो चीज सोचते हैं वो गलत होता है, राइट। तो पूरी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ऐसे काम करने के लिए आपको ध्यान पूर्वक दिमाग लगा के काम करना है। और मेरी तरफ से आज का टॉपिक इतने पर ही फिनिश होता है। बाकी किसी को कुछ अगर पूछना है, सब कुछ उसका अपना पर्सनल हो तो पूछ सकते हैं। क्योंकि सेशन बहुत लंबा